क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड टू नंबर्स हु सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। दो नंबर्स हैं, उनका सम 27 है, तो हम फर्स्ट नंबर मान लेते हैं एक्स। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर क्या आएगा 27 माइनस एक्स। सपोज दो नंबर्स का जो सम है वो है 9। अगर एक नंबर हमारे पास 6 है तो दूसरा नंबर कैसे पता चलेगा? तो दूसरा नंबर हमें 9 में से 6 माइनस करके पता चलेगा। 9 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 3। सिमिलरली दो नंबर्स का सम 27 है और जो फर्स्ट नंबर है वो है एक्स। 6 की जगह पे एक्स है, फर्स्ट नंबर हमने 6 माना है इसमें। तो दूसरा नंबर हमने कैसे फाइंड किया था? 9 में से 6 माइनस करके। तो सिमिलरली दूसरा नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे? 27 में से x माइनस करके। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स एंड द प्रोडक्ट इज़ 182। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है? 182 के। मल्टीप्लाई करेंगे x को 27 से, 27x माइनस x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 182। एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का आएगा। 27x प्लस का है तो जब इस इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा और प्लस 182 इज़ इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन के फैक्टर्स करने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। सबसे पहले हम 1 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 182 ही आएगा। अब हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं। वो दो नंबर्स हमें ऐसे फाइंड करने हैं कि उन दोनों नंबर्स की जो मल्टीप्लाई है वो 182 आए और उन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड और माइनस करें, प्लस और माइनस करें, तो वो आए माइनस के 27। तो वो दो नंबर्स हैं 13 और 14। अगर हम इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा और अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो 27 आएगा। तो हमें माइनस के 27 लेके आना है, तो हम दोनों के आगे माइनस लगाएंगे, माइनस के 13 और माइनस के 14। यहाँ पर भी हम 13 के आगे माइनस लगाएंगे और 14 के आगे माइनस, माइनस और माइनस प्लस। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 और इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो माइनस के 27। एक्स स्क्वायर माइनस 27 को हम लिख सकते हैं माइनस के 13x और माइनस के 14x प्लस 182 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 13x में से x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा 13। इन दोनों में से हम माइनस के 14 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर बचेगा x। बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा। माइनस के 182 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 13। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, तो 14 हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा 13 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से x माइनस 13 हम कॉमन निकाल लेंगे। x माइनस 13 यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा माइनस के 14 इज़ इक्वल टू 0। पहले हम x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखेंगे और फिर x माइनस 14 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 13 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 14। तो फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू x की वैल्यू आई है 13 और सेकंड नंबर है 27 माइनस एक्स और x की वैल्यू है 13 तो माइनस करके आएगा 14। तो वो दो नंबर हैं 13 और 14। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज़ 365। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो लगातार होते हैं, जो लगातार नंबर होते हैं, जैसे 5 और 6, 7, 8, 9, 10। अब हम वो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेंगे। लेट द टू consecutive
पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स और एक्स प्लस वन। सम ऑफ, सम मीन्स इन दोनों नंबर्स का सम, हुज स्क्वायर्स और इनका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 365 के। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, ए और बी, ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा, इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से 1 माइनस करेंगे तो ये माइनस का आएगा, 364 इज इक्वल टू 0। अब हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करके आएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल एक्स, ये 2 से डिवाइड करके आएगा 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को हम 182 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को हम माइनस 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 182 आएगा। अब हमें 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई माइनस के 182 आए और प्लस या फिर माइनस करके आए। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो प्लस 1 आए, तो वो 2 नंबर हैं 13 और 14, 14 और 13, 14 और 13। अगर हम 14 में से 13 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, तो इट मीन्स यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, प्लस की जगह पे माइनस आएगा। 14 माइनस 13 इज इक्वल टू प्लस 1, और यहाँ पर भी हम 13 के आगे माइनस लगा देंगे तो 14 मल्टीप्लाई माइनस 13 आएगा, माइनस के 182 एक्स स्क्वायर, और वो 2 नंबर हैं 14 और माइनस के 13। 1 को हम लिख सकते हैं 14x माइनस के 13x माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम x कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 14x में से हमने x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा 14 माइनस, इन दोनों में से हम 13 कॉमन निकालेंगे, माइनस के 13, यहाँ पर बचेगा x, बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, प्लस 182 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 14, 13 हमने कॉमन निकाल लिया और यहाँ पर बचेगा 14 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म में से हम x प्लस 14 हम कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 14, यहाँ पर बचेगा x माइनस, यहाँ पर बचेगा 13 इज इक्वल टू 0। एक बार हम x प्लस 14 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार हम x माइनस 13 को, यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 14 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 13। माइनस 14 हम निगलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर और ये वाला नंबर तो नेगेटिव है, इसलिए इसे हम निगलेक्ट कर देंगे और x की वैल्यू आएगी 13। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, x की वैल्यू है 13 और दूसरा नंबर है x प्लस 1 है, तो x की वैल्यू 13 है, 13 प्लस 1 14। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। हम बेस को मान लेंगे x, लेट द बेस इज इक्वल टू x। ये वाला बेस है तो इसे हमने x माना है। देन द एल्टीट्यूड
इज इक्वल टू एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज मीन्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो बेस से लेस कितना लेस है 7 सेंटीमीटर मीन्स -7। अब जो एल्टीट्यूड है उसकी वैल्यू है x -7। ये वाली जो लाइन है ये एल्टीट्यूड है एंड द हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास गिवन है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स, हमें ये वाली और ये वाली साइड फाइंड करनी है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको याद रखनी है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड की वैल्यू है x -7 होल स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू है x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू, इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a - b होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 7। पहले a स्क्वायर है मीन्स x स्क्वायर, फिर है प्लस b स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर, फिर है माइनस 2ab। 2 इंटू a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 7 प्लस x स्क्वायर एज इट इज़। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 2 14x। 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49। 169 को जब इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा, माइनस 169 इज इक्वल टू यहाँ पर 0 बचेगा। 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 14x। 49 में से 169 माइनस करेंगे तो ये माइनस के 120 आएगा। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके आएगा, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड और 2 से डिवाइड। 0 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो 7 माइनस के 7x कैंसिल करेंगे तो 60 माइनस के 60। अब हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करके माइनस के 60 आए और प्लस या फिर माइनस करके -7 आए। मल्टीप्लाई करके आए माइनस के 60 और प्लस या फिर माइनस करके आए माइनस के 7, तो वो दो नंबर हैं 12 और 5। मल्टीप्लाई करके आएगा 60 और माइनस करके आएगा 7। अब हमें ये पता करना है कि 12 के आगे माइनस लगेगा या 5 के आगे। तो माइनस के 7 है यहाँ पर, तो माइनस कैसे आएगा, अगर हम 12 के आगे माइनस लगा देंगे और 5 के आगे प्लस। माइनस के 12 और प्लस के 5 माइनस के 7, यहाँ पर भी हम 12 के आगे माइनस लगा देंगे, -12 इंटू 5 -60। एक्स स्क्वायर -7 को अब हम लिख सकते हैं माइनस के 12x और प्लस के 5x -60 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा x माइनस के 12, इन दोनों में से हम 5 कॉमन निकालेंगे प्लस 5, यहाँ पर बचेगा x माइनस 60 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 5, 5 कॉमन यहाँ पर बचेगा 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर बचेगा x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार हम x माइनस 12 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार हम x प्लस 5 को, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 12 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -5। माइनस वाला नंबर हम निगलेक्ट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 12। तो बेस आया है, बेस इज इक्वल टू x है, x की वैल्यू है 12 और एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 है, x की वैल्यू है 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each articles in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है, तो हम वो आर्टिकल्स मान लेंगे कि एक्स है. लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज़ इक्वल टू एक्स. वो कॉटेज इंडस्ट्री कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करती है, हम उसे एक्स मान लेंगे. नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 3 more than means plus twice means 2 multiply twice the number of articles. नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हैं, एक्स, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये आएगा 2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 3. और टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन इज़ इक्वल टू 90 रुपीज़. अब हमें ये वाली दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन है 90 रुपीज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड है एक्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन है रुपीज़ 2x प्लस 3. कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है 2x प्लस 3. 90 इज़ इक्वल टू, इसे हम सॉल्व करेंगे, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा, इज़ इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 90 इज़ इक्वल टू 0. अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर माइनस 90 है. पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू माइनस 90, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस के 180. अब हम दो नंबर ऐसे फाइंड करेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करके माइनस के 180 आए और प्लस या फिर माइनस करके प्लस के 3 आए. तो वो दो नंबर है 15 और माइनस के 12. इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 180 आएगा और अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आएगा. तो वो दो नंबर है 15 और माइनस के 12. 2x स्क्वायर, 3x को हम लिख सकते हैं 15x माइनस के 12x माइनस 90 इज़ इक्वल टू 0. इन दोनों में से हम 2x कॉमन निकालेंगे तो x यहाँ पर बचेगा 2x प्लस यहाँ पर बचेगा 15 माइनस, इन दोनों में हम 6 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर बचेगा 2x, बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर आएगा 15 इज़ इक्वल टू 0. इन दोनों में से हम 2x प्लस 15 कॉमन निकालेंगे, 2x प्लस 15 और यहाँ पर आएगा x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0. पहले हम 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल रखेंगे और फिर हम x माइनस 6 को, x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू आएगी 6 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 15 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा ओवर 2. ये वाला नंबर माइनस में है तो इसे हम निगलेक्ट कर देंगे और x की वैल्यू है 6
तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज़ इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू 6 है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 है प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई 6, 12 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 15, 6 और 15 आंसर।